take your bandages off just yet. तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है रैबिड। ये एक ज़ॉम्बी टाइप मूवी है, लेकिन इसकी स्टोरी एक नॉर्मल ज़ॉम्बी मूवी से काफ़ी अलग है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें इस फिल्म की मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम है रोज। रोज एक फैशन डिज़ाइनर होती है, लेकिन वो अपने लुक्स को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। उसे लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा अगली दिखती थी। इन सब की वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम था और साथ ही साथ उसके साथ काम करने वाले लोग भी उसकी कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं करते थे। एक दिन रोज ऑफिस जाने में थोड़ा सा लेट क्या हो जाती है, उसका बॉस उस पर काफ़ी चिल्लाता है। वो उसके लुक्स का मजाक उड़ाता है और आसपास के लोग भी उस पर काफ़ी हंसते हैं। पर इन्हीं सब के बीच एक लड़की होती है जो कि रोज की बेस्ट फ्रेंड होती है। लंच के दौरान रोज से एक लड़का मिलने के लिए आता है। उस लड़के का नाम ब्रेड होता है और वो उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है। रोज ये सुन के काफ़ी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि उसे जाना चाहिए। इससे उसका मन भी हल्का हो जाएगा और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। रोज अपने फ्रेंड की बात मान लेती है और वो ब्रेड के साथ पार्टी में चली जाती है। इन्हीं सब के बीच रोज दो लड़कियों को बात करते हुए सुन लेती है, जो कि उसका मजाक उड़ा रही होती हैं। उनकी बात से रोज को पता चलता है कि ब्रेड उसके साथ नहीं आना चाहता था और वो सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड के कहने पे उसके साथ आया है। रोज ये सुन के काफी अपसेट हो जाती है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से सच पूछने के लिए जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे सच बताती है और कहती है कि ये सब सिर्फ उसके अच्छे के लिए था। लेकिन रोज इन सब से काफी दुखी हो चुकी थी और वो पार्टी से जाने लगती है। वो अपने स्कूटर पे घर वापस आने लगती है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में रोज को काफी गहरी चोट आती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बाहर आती है और वो रोज को हॉस्पिटल ले जाती है। हम देखते हैं कि रोज काफी टाइम बाद हॉस्पिटल में जागती है और उससे काफी बुरी चोट आई होती है। उसके पूरे चेहरे पे पट्टी लगी होती है। उसके चेहरे पे पट्टी हटाने पे हम देखते हैं कि उसका चेहरा डिसफिगर्ड हो गया होता है। वो खुद को मिरर में देख के रोने लगती है, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ही होती है और वो उसे संभालती है। वो उसे अपने घर पे ले आती है और उसका साथ देती है। वो उससे कहती है कि उसके बॉस ने उसे फायर कर दिया है क्योंकि वो काफ़ी दिन से हॉस्पिटल में थी, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ अपने फ्रेंड के घर पे ही रह रही होती है और वो अपना पुराना चेहरा पाने के लिए रिसर्च कर रही होती है। और तभी रोज़ को एक क्लिनिक के बारे में पता चलता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को उस क्लिनिक के बारे में बताती है और उसके साथ वहाँ पे जाने लगती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि उसे चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। रोज अपने फ्रेंड की बात मान लेती है और अब ऑपरेशन का टाइम आ जाता है। हम देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में सभी डॉक्टर्स ने रेड कलर का ड्रेस पहना होता है। रोज की सर्जरी स्टार्ट होती है और वो डॉक्टर उसके चेहरे पे कोई जेली जैसी चीज लगाता है। हम देखते हैं कि उस चीज के अंदर कोई मूवमेंट भी हो रहा होता है। इसके बाद सर्जरी कंप्लीट होती है और रोज अपने घर पे आ जाती है। वो अपने चेहरे पर से सारी पट्टियां हटाने लगती है। सारी पट्टियां और बैंडेजेस हटाने के बाद वो देखती है कि उसका चेहरा पहले जैसा हो गया था। इनफैक्ट वो पहले से भी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। वो ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि सर्जरी की वजह से उसके बॉडी में काफ़ी चेंजेस हो गए थे। उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगती है। उसी रात रोज़ एक आदमी को भी काट लेती है। रोज़ इस बात से खुद काफ़ी सरप्राइज्ड होती है और वो अगले दिन डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जाती है। वो डॉक्टर को सब कुछ बताती है, लेकिन डॉक्टर का ये कहना होता है कि ये सब सिर्फ उसका हेलुसिनेशन है। वो डॉक्टर उसे कुछ दवाएं देता है और कहता है कि इन सब के बारे में उसे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ डॉक्टर को बताती है कि उसे भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है, लेकिन वो डॉक्टर उससे कहता है कि उसने रेड बॉटल में कुछ चीज़ दी है और जब भी उसे भूख लगे तब वो उसे पी ले। रोज़ डॉक्टर पे भरोसा करती है और वो घर वापस आ जाती है। उसकी दोस्त भी उसका चेहरा देख के काफ़ी खुश होती है। रोज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी थी और वो वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। उसका बॉस भी उसके काम को अप्रिशिएट कर रहा होता है। इन्हीं सब के दौरान वो एक क्लब में जाती है और वहाँ पे वो एक लड़के को मार डालती है। लेकिन अगली सुबह जब वो जागती है तब वो अपने कमरे में होती है और उसके बॉडी पे बिल्कुल भी ब्लड नहीं होता है। इन सब की वजह से रोज को भरोसा हो जाता है कि ये सब सिर्फ उसके हेलुसिनेशंस हैं। रोज डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन लेने लगती है। इन्हीं सब के दौरान हम उस आदमी को देखते हैं जिसको रोज ने काटा होता है। वो आदमी काफी एग्रेसिव बिहेव कर रहा होता है और वो एक दूसरे आदमी को काट लेता है। रोज रात को अपने डिजाइन्स पे काम कर रही होती है, लेकिन तभी उसे भूख लगने लगती है।
वो डॉक्टर्स की बताई मेडिसिन भी लेती है, लेकिन इससे उसकी भूख शांत नहीं होती है। इसके बाद वो फ्रिज खोलती है और वहाँ से कच्चा मीट लेके उसे खाने लगती है। रोज को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो करे क्या। वो अपने घर से बाहर निकलती है और एक रैंडम आदमी की कार में जाके बैठ जाती है। वो आदमी रोज से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उस पर एकदम से हमला कर देती है और उसके गले पे काटने लगती है। इसके बाद फिर से सुबह हो जाती है और रोज फिर से अपने कमरे में होती है और अब की बार भी उसके ऊपर बिल्कुल भी खून नहीं होता है। रोज कंफ्यूज हो चुकी थी कि ये हेलुसिनेशंस है या फिर रियलिटी, और वो इन सब से काफी परेशान हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में उसी आदमी को देखते हैं जिसको दूसरे आदमी ने काटा होता है। वो भी काफी वायलेंट हो चुका था और पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। वो एक नर्स पे हमला करके उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। अगले दिन रोज अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और वो उससे कहती है कि उसके हेलुसिनेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर रोज से कहता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब सिर्फ सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगले दिन रोज अपने बॉस को कुछ डिज़ाइंस दिखाती है और उसका बॉस उन्हें देख के काफ़ी खुश होता है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि ये इन्फेक्शन फैलता जा रहा होता है और जो भी इनके पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव बिहेव कर रहे होते हैं। आगे ब्रेड रोज से मिलने के लिए आता है और वो उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद वो दोनों साथ में एक होटल में जाते हैं। रोज को काफ़ी अजीब सा फील हो रहा होता है और इसलिए वो वॉशरूम में जाके अपना मुंह चेक करती है। वो देखती है कि उसके दांत काफ़ी ख़राब हो चुके थे और हर जगह ब्लड लगा हुआ था। रोज़ वहाँ से बाहर आ जाती है और तभी एक दूसरा आदमी उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए होते हैं और डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन डॉक्टर्स थोड़ी सी रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक वायरस की वजह से हो रहा है। इसके अंदर जब पेशेंट को भूख लगती है तब वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता है और वो है मीट और ब्लड, और इस चीज़ को पाने के लिए वो किसी को भी काट के खा सकता है। और सेम चीज़ रोज़ के साथ भी हो रही थी। रोज़ चलते चलते ज़मीन पे गिर जाती है और एक आदमी उसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन तभी रोज़ की बॉडी में से टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और वो उस आदमी को मार डालते हैं। सीन चेंज होता है और रोज़ वापस से अपने बेड में जागती है। उसको एक अजीब सी औरत के विजन्स आ रहे होते हैं जिसके आजू बाजू ढेर सारी नर्स होती हैं। जागने के बाद रोज़ को भूख लगती है और वो डॉक्टर की दी हुई रेड बॉटल वाली मेडिसिन लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो बॉटल गलती से नीचे गिरा देती है और हम देखते हैं कि उस बॉटल में और कोई चीज़ नहीं थी बल्कि उसके अंदर ह्यूमन ब्लड था। रोज़ खुद भी ये देख के थोड़ा सरप्राइज होती है। इसके बाद वो अपने काम पे जाती है और वो अपने डिज़ाइन वाला ड्रेस बनाती है। उसके बॉस को ये ड्रेस काफ़ी पसंद आता है और वो उसे एक शो में प्रेजेंट करने की बात करता है। इसके बाद शो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसकी दोस्त वहाँ पे नहीं आई होती है। असल में रोज़ की दोस्त ही उसके ड्रेस को पहनने वाली थी। वो अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है और तभी उसे अपने डॉक्टर का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि उसे अभी हॉस्पिटल में आना चाहिए, लेकिन क्योंकि रोज़ का एक इम्पॉर्टेंट शो था इसलिए वो डॉक्टर को मना कर देती है। थोड़ी देर में रोज़ की दोस्त भी आ जाती है और वो कहती है कि शहर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। वो कहती है कि सड़क पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और उसे एक औरत ने भी काट लिया है। वो अपनी चोट पे बैंडेज लगाती है और शो के लिए रेडी होने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रोज़ को वापस से भूख लगने लगती है। रास्ते से दो लोग जा रहे होते हैं और वो रोज़ की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है और उसके टेंटिकल्स वापस से बाहर आ जाते हैं और रोज़ उन दोनों आदमियों को मार डालती है। ब्रैड ने रोज़ को इस कंडीशन में देख लिया होता है और वो उससे कहता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन रोज़ उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ फैशन शो स्टार्ट हो गया होता है और रोज़ की दोस्त रैंप पे चलने लगती है, लेकिन तभी वो एकदम से एग्रेसिव हो जाती है और आसपास के लोगों पे हमला कर देती है। इसके बाद वो अपने बॉस पे भी हमला कर देती है, पर तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है और वो उन लोगों को मारने लगती है जो इन्फेक्टेड थे, और इसी शूटिंग में रोज़ की बेस्ट फ्रेंड भी मारी जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद ब्रैड रोज़ को उसके डॉक्टर के पास लेके आता है। रोज़ काफ़ी रिग्रेट में होती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन तभी वो डॉक्टर उसे बताता है कि ये सब उसका किया हुआ है, यहाँ तक कि ब्रैड भी उसी का आदमी है और उस डॉक्टर ने ही ब्रैड को रोज़ पे नज़र रखने के लिए भेजा था। वो डॉक्टर ब्रैड और रोज़ को एक ही कमरे में बंद कर देता है। ब्रैड रोज़ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज़ उस पर काफ़ी गुस्सा होती है और तभी वो डॉक्टर ब्रैड पे ढेर सारा खून गिरा देता है। उसी रूम में उनके पीछे एक क्रिएचर होता है जो कि किसी इंसान जैसा दिख रहा होता है। डॉक्टर उन दोनों को बताता है कि ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ अपने कैंसर को ठीक करना चाहती थी
और इसलिए उसने एक क्रिएचर की हेल्प ली। लेकिन वो क्रिएचर इमॉर्टल था और इसलिए उसका कैंसर भी हमेशा के लिए रह गया और तब से उसकी वाइफ ऐसी दिखने लगी। रोज ब्रेड पे काफ़ी गुस्सा होती है और वो उसे अपने टेंटिकल्स से मार डालती है। रोज एक नाइफ लेती है और उससे उसके वाइफ के टेंटिकल्स को काटने लगती है और हम देखते हैं कि इससे वो कमज़ोर होने लगती है। उसको मारने के बाद रोज एक नाइफ से अपना गला भी काट लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर खून से कुछ बना रहा होता है। उसके बाजू में कुछ हिलते हुए टेंटिकल्स भी होते हैं और वो ये दोनों चीज़ें रोज को ला के देता है और हम देखते हैं कि रोज अभी भी जिंदा होती है। उस वायरस की वजह से रोज के गले की चोट ठीक हो गई होती है। वो डॉक्टर वहाँ पे आता है और वो रोज को देख के हंसता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।